हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट अस्तित्व में आया और लोगों के कमेंट आए, उसी के विषय में यह विचारणीय विषय बन गया है। प्रसिद्ध सिनेमा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक पोस्ट किया है कि यूजीसी की एक चोट ने मनुवाद की सदियों पुरानी दीवार हिला दी है। बराबरी का शब्द सुनते ही पाखंड बेनकाब हो गया है। इस पोस्ट का तो एक ही अभिप्राय है कि नसीरुद्दीन शाह सामाजिक समरसता के हिमायती नहीं है। उनकी एक ही मंशा है कि समाज विघटित हो जाए और जो बुद्धिजीवी समाज है उसका पूर्णतया अंत हो जाए। कारण कि अगर वो विश्लेषण करते तब वस्तु स्थिति उनके सामने आती। क्या नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने कभी विचार किया है कि आखिर समाज का वो कौन सा वर्ग है जिसे सर्वाधिक संघर्षों का सामना करना पड़ा है, जिसे सर्वाधिक सताया गया है, लेकिन सामाजिक असमानता, सामाजिक अन्याय के लिए उसे दोषी ठहराया गया है। भौतिक जगत में ऐसा वर्ग भी रहा है जिसे गरिमापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार नहीं मिला था, जिसे न जाने कितनी दुर्दशाओं का दंश झेलना पड़ा था, परंतु उसे आतपजयी करार दिया गया। वो वर्ग है सौों में गिनी जाने वाली ब्राह्मण विशेषता। ब्राह्मण ऐसा वर्ग है जिसे हजारों साल से शोषण का शिकार होना पड़ा। उसको भौतिक जीवन से वंचित करने के लिए षड्यंत्र होते रहे। जहाँ तक भौतिक जीवन में समानता का अधिकार का सवाल है, उसे हमेशा अंतिम पायदानों में रखा गया। व्यवहारिकता में समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति ब्राह्मण था। उदाहरण के रूप में सुदामा की घटना को सभी ने देखा। उनकी दीनहीन दशा दर्शाने के लिए न जाने कितने ग्रंथ रचे गए। महाभारत में द्रुपद और द्रोणाचार्य की घटना को प्रचारित और प्रसारित किया गया, ताकि जनमानस से लेकर सत्ता के शीर्ष में विराजमान लोग ये समझ सके कि समाज में ऐसा वर्ग भी है जो अपने परिवार का पालन पोषण की क्षमताओं से वंचित है। उन्हें भी आर्थिक अधिकार दिए जाएं ताकि वो भी सामाजिक जीवन यापन करने की स्थिति में आ सके। ब्राह्मण की दशा इतनी दीनहीन थी कि उसे अपने लड़के को दूध पिलाने की आकांक्षा के चलते भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। ये बात पृथक है कि द्रोणाचार्य को ये समझ में आ गया था कि समाज में निःशुल्क लोगों को ज्ञान देना उनकी भौतिक मांगों को पूरा नहीं कर सकता, और उनके अनुभव ने निःशुल्क ज्ञान वितरण के स्थान पर उनके कार्य को भी उन्होंने व्यवसाय में जोड़ दिया। समाज था ब्राह्मणों को पायदान में खड़ा होकर भिक्षा पर पेट पालने की विवश होते हुए देखते रहना, लेकिन बदली हुई घटनाक्रम में ब्राह्मण का भविष्य भिक्षाटन पर निर्भरता उनकी समाप्त हुई। फिर क्या था, उस वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ हो गए क्योंकि ज्ञान उन्हें मुफ्त में प्राप्त हो रहा था। शायद नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं देना चाहते। वो ये भूल गए हैं कि जिस मनवाद की वो बात करते हैं वहाँ क्या प्रारंभ होता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कार आदि उच्चते। बराबरी का दर्जा तो पहले ही मिला है। वो किस समाज की बात करते हैं? लगता है वो आसमान से टपके हुए व्यक्ति हैं। चलिए, ये तो महाभारत का काल था। मौर्य समाज के पहले घराना पिछड़ी जात का शासक था कौटिल्य, जो एक राष्ट्रवादी विचारक थे। जब आने वाले संकट के बारे में घरानंद को आगाह किया तो उसने उस ब्राह्मण को अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब आया मौर्य साम्राज्य। नागरिकों को उनके सभी अधिकार प्रदान करने का कार्य शासन का था। मौर्य साम्राज्य लंबे समय तक चलता रहा। फिर गुप्त साम्राज्य, यहाँ तक कि वर्तमान में दलितों के रूप में जानी जाने वाली जातियों का भी साम्राज्य रहा है। उन्होंने किसे क्या अधिकार दिए, उसका भी उत्तरदायित्व ब्राह्मणों के माथे पर गढ़ना कहाँ तक न्याय संगत है, या उसके उत्तरदायी कोई भी श्रवण समाज कैसे हो सकता है। स्वाभाविक है, समाज में भिक्षाटन किसी भी समाज के लिए कलंक का विषय है।
सभी को परंपरागत व्यवसाय का अधिकार प्राप्त हो गया था। समाज में व्यवसाय का अधिकार केवल ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं था। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, वो ब्राह्मणों से प्राप्त करने वाले क्षत्रिय वैश्य थे। बदले में इन्हीं स्वर्ण वर्ग के अनुग्रहों से उनका भी परिवार बिना भिक्षाटन के जीवन यापन करता था। प्रत्येक समुदाय को उनकी योग्यता के अनुसार उस व्यवसाय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए थे। सामाजिक चेतना में ज्ञान प्राप्त करने का कार्य ब्राह्मणों को था। इस पर परंपराओं से उनके पूर्वज जो करते थे उसका वो अनुकरण भी करते थे और उस कार्य को परिमार्जित भी करते थे। इस प्रकार अन्य व्यवसाय की भांति ज्ञान के क्षेत्र में, चैतन्य जागृत के क्षेत्र में जो उनकी विशिष्टताएं थी, उन विशिष्टताओं पर अगर उन्होंने दावा किया तो कौन सी गलती की, क्योंकि सबको उनकी व्यावसायिक क्षमताओं के अधिकार पर ही व्यवसाय करने के अधिकार मिलते आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार अधिकार प्राप्त हुआ। जब वो अपना कार्य निःशुल्क करना बंद कर दिया तो वह वर्ग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हुए गौरवशाली ढंग से जीवन यापन करने की स्थितियों में पहुंच गए। स्वाभाविक है, जिसे समाज का हर वर्ग भिखारी के रूप में देखना पसंद करता था, उस वर्ग में गुणात्मक सुधार हुआ। फलस्वरूप अन्य वर्गों के अंदर ब्राह्मण विशेष के प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव जागृत हुए। उनके अंदर जागृत ऐसे भाव का परिणाम था कि इस वर्ग के खिलाफ मुहिम चलाकर उसे बदनाम करने के अनगिनत प्रयास किए गए। हालांकि ब्राह्मणों के अंदर एक भाव अवश्य थे कि समस्त मानव जात सुखी रहे, इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से वो कभी विचलित नहीं हुए। जहाँ तक भारतीय राजनीति के अंदर राजनेताओं के प्रेरणा स्रोत का विषय है, तो अधिकांश राजनीतिक महाभारत से प्रेरणा प्राप्त कर लेते हैं। महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से दो विचारों पर चल रहा था, एक विदुर की नीति और एक शकुनि की नीति। विदुर की नीतियों ने सफलता नहीं हासिल की, वो अपने लक्ष्यों से दूर रहे, लेकिन समाज के हर वर्ग के साथ सभी की संवेदनाएं जुड़ी रहें, ये तो विदुर की नीति थी। पर उनकी नीतियाँ उन्हें केवल बेचैन करती थी, उनके रास्ते सफलता की सीढ़ियों के पर चढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दूसरी नीति शकुनि की थी। शकुनि का एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था, कौरव वंश का पूर्णतया अंत करना। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए न जाने कितनी बार उसे मुखौटा धारण करना पड़ा। कभी दुर्योधन का सबसे हितैषी के रूप में प्रकट करना, तो कभी सम्राट के सपनों को साकार करने का आश्वासन देना, ताकि सत्ता में विराजमान व्यक्ति से विश्वास को वो जीत सके। विश्वास जागा तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र उसकी नीतियों पर, उसकी चालों पर निर्भर हुए। शकुनि की चालें सफल हुई। बेशक विश्वास का जन्म हमारी प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। शकुनि ने धृतराष्ट्र के सम्मुख अपनी प्रस्तुति इस प्रकार किया कि वो राज्य के ज्येष्ठ होने के कारण वास्तविक उत्तराधिकारी थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। राज्य को पाने का अधिकार आपके पुत्र का है। दुर्योधन के सामने ऐसा प्रदर्शन करना कि वो ही वास्तविक दुर्योधन के शुभचिंतक है, उसका लक्ष्य है अपने भांजे को अधिकार दिलाने का। ये बात दिखावे की थी, वास्तविकता इसके विपरीत थी। वो उन सब का विनाश चाहता था, उसका दोहरा स्वरूप था। एक स्वरूप था जो वास्तविक था कि वो कौरव वंश का समूल नष्ट करना, दूसरा स्वरूप धृतराष्ट्र और उसके पुत्र का सबसे बड़ा हितैषी होने का मुखौटा धारण करना। मंतव्य साफ है कि चतुर राजनेता शकुनि से ऐसी शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे। कैसे लोगों के अंदर अपने प्रति विश्वास जगाया जाए। विश्वास जगाने का आसान तरीका है उनकी भावनाओं को पकड़ना, जिसके साथ वो श्रद्धा से, विश्वास से जुड़े होते हैं। सदियों से ये पाया गया कि धर्म के प्रति लोगों की गहरी आस्थाएं होती हैं। कमजोर नस को चतुर राजनेताओं ने पकड़ लिया तथा राम मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे अहम मुद्दों को उन्होंने उसके विकास करने का सपना दिखाया। शकुनि उनके सामने उदाहरण थे। किसी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने का आसान तरीका कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर उनके लक्ष्य साधने में सहयोगी स्वरूप को प्रकट करना, और वही उनका वास्तविक रूप है, ये विश्वास दिलाना, जिससे वो लोग सफल हुए थे। अब चालबाज नेता हर घटनाओं का विश्लेषण अवश्य करते होंगे। उन्होंने पाया कि भारतीय इतिहास में अपनी बुद्धि के बल पर कैसे एक सामान्य शिक्षक चाणक्य ने उस विशाल शासन को सत्ता से उखाड़ फेंका था। एक बात और कि महाभारत में द्रोण के अपमान का बदला द्रोणाचार्य ने कैसे लिया था। चाहे वो द्रोणाचार्य हों या कौटिल्य हों, दोनों में एक समानता पाई जाती। दोनों ने अपमानित होने के बाद सत्ता को उखाड़ फेंका था। आखिर इन दोनों के अंदर मान के प्रति इतनी अधिक जागरूकता क्यों थी?
आपने कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति जो बाद में विश्वामित्र के रूप से जाने गए, वशिष्ठ की गाय पर अधिकार पाने के लिए जब उनका संघर्ष हुआ, वशिष्ठ की बुद्धि कौशल के आगे विश्वामित्र पराजित हुए थे। उस समय उनके मुख से निकला था, देख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, यानी चेतना संपन्न व्यक्ति स्थितियां चाहे जैसी हों, वो किसी से अपने को निम्नतर नहीं मानते हैं। यही हाल द्रोण और कौटिल्य के साथ हुआ। ये दोनों ही चेतना के धनी व्यक्ति थे, जो आर्थिक अभावों के बाद भी किसी से अपने को निम्नतर नहीं मानते थे। स्वाभाविक है कि उसकी मानसिकता उन लोगों से उच्चतर थी। ऐसे में वो अपना प्राण का विष कैसे ग्रहण कर लेते, चाहे वो विश्वामित्र रहे हों या चाणक्य रहे हों। वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य कालांतर में समानता का स्थान प्राप्त हुआ था। इन घटनाओं में ब्राह्मण क्षत्रियों के छत्र छाया में थे, वैश्यों के अनुग्रह में थे, तो सवर्ण जातियों में आपस में मैत्री भाव विकसित हुए, आपसी विचारधाराओं का आदान प्रदान हुआ। इस आदान प्रदान का परिणाम हुआ कि भौतिकता एवं बौद्धिकता की मान्यता समांतर होती चली गई। सभी सवर्ण जातियों में दोनों गुण समान रूप से पाए जाने लगे। ये चालबाज नेताओं ने जहाँ महाभारत से दिशा मिली कि द्रोण जो दरिद्र थे परंतु अपनी बौद्धिक क्षमताओं के बल पर द्रुपद के आधे भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गए थे, सभी घटनाओं क्रमों का विश्लेषण किया गया। घनानंद जैसे क्रूर शासक को कौटिल्य ने अपने बुद्धि बल पर अस्तित्वहीन कर दिया था। अनंत काल तक सत्ता पर कुंडली मारकर आसीन होने की चाहत में उन्हें मार्गदर्शन मिला कि देखो, कौटिल्य या द्रोण जो आर्थिक रूप से दीनहीन थे, कैसे अपनी बुद्धि बल पर बड़े बड़े राजाओं को मिटा दिया था। इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है? वो था उनकी बुद्धि, वो था सभी के प्रति उनकी संवेदनाएं, वो था उनकी संवेदनाओं के विस्तार करने की क्षमता का होना, वो था उनका विवेक और उनकी चैतन्यता। पर वो सामाजिक समरसता बनाने में सफल हो जाते थे। यही दो बल समूहों के पास थे जिसके बल पर आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार करने वाले शासक घनानंद से भी सभी को मुक्त दिलाने में वो सफल हो सके थे। राजनीतिक चालबाज समाज को धर्म में बांटा, जातियों में बांटा। कारण है जो समाज में जाति वैमनस्यता नहीं होगी, सभी धर्म जातियों में समानता होगी, उस समाज पर निरंकुश शासन नहीं किया जा सकता। वहाँ का शासन न्याय पर आधारित नहीं हो सकता। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो भी सरकारें आई, सवर्ण जातियों पर एक से एक उनके विरोध में नियम लाते गए, उनको कुचला गया। बेशक राजनीतिक व्यक्तियों के सहयोगी भी होते हैं जो उनके समानांतर चालबाज होते, उनका भी उनके लक्ष्य में सफलता दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करते। उनके सहयोगी द्वारा जब विश्लेषण किया तो पाया कि समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसने अपनी बुद्धि बल पर अत्याचारी सत्ताओं को उखाड़ फेंकने में सफल थे। वो वर्ग था सवर्णों का, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त कर सामाजिक समरसता बनाने में सफल हुए थे। ऐसे में उनके सहयोगियों ने शकुनी की भांति उस वर्ग को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया का वक्तव्य आपको सचेत कर रहा है। उनके वक्तव्य का सारांश क्या है कि सवर्ण को समूह से यदि नष्ट कर दिया जाए तो आगे का मार्ग प्रशस्त रहेगा। ऐसे में आगामी सृष्टि जातीय न होकर होने वाली पीढ़ियां वर्ण संकर हो जाएंगी। वर्ण संकर हो जाने पर सर्वोच्चता का एहसास ही समाप्त कर दिए जाएंगे। चलिए उनके वक्तव्य का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। सर्वप्रथम उनका कथन है जातियों का वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर हुआ था। समाज में दिनों के पहले आर्थिक सुविधाओं से ब्राह्मणों को वंचित रखा गया था। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोई, यानी ब्राह्मणों की दशा थी कि कृष्ण जो समग्र समाज के प्रति अति संवेदनशील थे, उन्हें रोना आ गया। ऐसे में ब्राह्मणों की यात्रा की शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ केवल अंधकार था। उसने अंधकार को चीरते हुए अपने अंदर प्रकाश को भरते हुए हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने की अपनी यात्रा पूरी की थी। दूसरा क्षत्रिय समुदाय आता है। जात साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आता है, उसके बाद गुप्त शासन काल आता है। यही नहीं, नाना प्रकार के पिछड़े और अति पिछड़े तथा दलित शासकों का भी शासन रहा है। वहाँ क्षत्रिय कैसे क्षत्रिय नहीं थे, शासक क्षत्रिय तो थे नहीं। उनके साथ उनका धर्म था, उनके साथ उनके कर्तव्य थे। उन्होंने नागरिकों की रक्षा को अपना धर्म भी माना और कर्तव्य भी माना। समय समय पर अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी महिलाओं ने जौहर व्रत तक किया। उनकी यात्राएं आसान नहीं थी। अपनी कठिन यात्राओं के बाद समाज में उन्हें सम्मानित स्थितियाँ को मनाने में वो सफल हो पाए थे। हम इसी प्रकार की
इसी प्रकार सभी सवर्ण जातियों का विश्लेषण करेंगे तो ये प्रकरण काफ़ी लंबा हो जाएगा। यद्यपि सवर्ण जातियाँ जातीय दुराओं से मुक्त रहती हैं। शायद कभी सुनने में आया हो कि सवर्ण जातियों ने किसी जात को अपमान करने के लिए चिन्हित किया हो। कारण है कि वो लोग समाज में समरसता चाहते हैं, संगठित समाज चाहते हैं। उनके अंदर एक कठिन लेकिन सुखद यात्राओं के परिणाम उन्हें विरासत में मिले। बेशक चालबाज सत्ता के लोभी का उद्देश्य शांत समाज को बर्दाश्त नहीं करता है। वहाँ पर जितना विघटन होगा उतना ही सत्ता में बने रहने के लिए उनके मार्ग प्रशस्त होंगे। समाज बिखराव ही उनके लाभों का कारण है। ऐसे में समाज में बौद्धिक रूप से प्रखर मानी जाने वाली जातियों को नष्ट करने के लिए स्वयंसेवक संघ भी लग गया। मंतव्य साफ है कि मौर्य साम्राज्य आया, उन्हें अवसर मिले। कालांतर में उनकी यात्राओं में ऐसी घटनाएं घटी कि वे स्वयं को पिछड़ा मानने लगे। वर्तमान में उस समुदाय से में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं। खैर, संक्षेप में अपनी बात करने के लिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समाज को विकसित करते हुए शासन की चाहत में लगे लोगों ने जब देखा कि समाज में सवर्ण के रूप में पहचानी जाने वाली जातियों में वो क्षमता पाई जाती है जो किसी का भी वास्तविक रूप देख सकते हैं। हालांकि भावनात्मक पहलू को आगे करने पर उससे वो वंचित हो गए थे, पर उस स्वरूप को देखने में चूक गए थे, जैसा कि राम मंदिर निर्माण के नारों के समय हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर के नारों में हुआ। ये क्षमता उन्हें पीढ़ियों से प्राप्त संस्कारों शिक्षा से प्राप्त हुआ। वैसे शिक्षा एक समान होता है, परंतु उनके पूर्वजों द्वारा दी गई यात्राओं के फलस्वरूप परंपरा से प्राप्त ज्ञान से उनका विवेक और अधिक जागृत होता है। ऐसे में मोहन भागवत जैसे लोग उस नस्ल को ही समाप्त करने की मंशा पाले हुए वर्ण संकर को सृष्टि के सपने में देखने लगे। चालबाज राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने सोचा, जिस बुद्धि एवं विवेक के बल पर सवर्णों को गर्व है, शिक्षा पर गर्व है, यही उनके पास वो हथियार है जिससे समाज में जागरूकता ला सकते हैं, तो उस समूह को ही क्यों न नष्ट कर दिया जाए। इसी सोच ने यूजीसी कानून को अस्तित्व में लाए ताकि सवर्ण समाज के पास कोई गुंजाइश ही न बचे। ऐसा कोई भी शासक जो किसी भी वर्ग को समूल से नष्ट कर देना चाहता है, एक वर्ग हुआ उसके साथ अगर समाज विघटित होगा तो उस समाज में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। ऐसे चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे वो फिल्म कलाकार हों, जो ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं उस देश के, उस समाज के, वो द्रोही हैं। आशा है कि अब भी सभी जागरूक होकर के इस राजनीति के घिनौनेपन को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।